ये कहानी है एलिस की, जिसे एडम नाम के लड़के से पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है। लेकिन जल्दी ही एलिस को एडम के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक पर्वत का दृश्य आता है और यहाँ पे हम कुछ लोगों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब एक बार आप ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसी समय होती है आपकी मृत्यु। तभी हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एलिस को देखते हैं और एलिस अभी अपने बॉयफ्रेंड जेक के साथ रहती है। एलिस बताती है कि वो पिछले 1 साल से लंदन में रह रही है, लेकिन शुरू के 6 महीने उसके लिए बहुत ही कठिन थे। लेकिन जब से जेक उसकी जिंदगी में आया तब से उसके लिए चीजें बहुत ही आसान हो गई और सुबह सुबह जेक और एलिस दोनों तैयार हो रहे होते हैं ऑफिस जाने के लिए। जेक एक इंजीनियर है और जल्दी एलिस यहाँ से निकल पड़ती है अपने ऑफिस के लिए। तभी रास्ते में एलिस की नजर पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़के पे और ये दोनों एक साथ सड़क को क्रॉस करते हैं। लेकिन क्रॉस करने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन जल्दी ही जब एलिस मुड़ करके देखती है तो उसे पता लगता है कि वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका है। इसीलिए एलिस अब अपने ऑफिस में चली जाती है। लेकिन एलिस का अब किसी काम में मन नहीं लगता और वो हमेशा ही उस लड़के के बारे में सोचती रहती है। इसीलिए वो जल्दी उस जगह पे आती है जहाँ उसने आखिरी बार उस लड़के को देखा था और ये जगह है एक बुक स्टोर। इसीलिए एलिस बुक स्टोर के अंदर झांकने लगती है। तभी उसे वो लड़का नजर आता है और उस लड़के को देखने के बाद एलिस घबरा जाती है और वो छुप जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस से बुक स्टोर के अंदर झांकती है। तभी वो उस लड़के को अपने आमने सामने पाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो लड़का भी समझ जाता है कि एलिस उसे पसंद करती है। इसीलिए जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब वो एलिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है और एलिस इस बात के लिए मना नहीं कर पाती और वो भी उसके साथ जाने लगती है। और अब ये दोनों गाड़ी में एक साथ होते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हैं। फिर एलिस जल्दी ही पहुंचती है इस लड़के के घर पे और घर जाते ही ये लड़का इसके पास आने लगता है और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद एलिस को ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो शर्माने लगती है। तब वो लड़का एलिस के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पे आओ। तब एलिस कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरा मन होगा तब मैं जरूर आऊंगी। और इतना कहने के बाद एलिस यहाँ से चली जाती है और फिर हम रात को एलिस को जेक के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। लेकिन एलिस को अब बिल्कुल अलग लग रहा है। एलिस ने जो चीज उस लड़के के साथ महसूस किया था वो जेक के साथ महसूस नहीं कर पा रही। तभी अगले दिन एलिस फिर से उस बुक स्टोर में जाती है जहाँ पे वो उस लड़के की तस्वीर देखती है और उसे पता लगता है कि इस लड़के का नाम है एडम और एडम एक पर्वत आरोही है। इसीलिए अब एलिस एडम की किताब को खरीद लेती है और उसे लेकर के पहुंचती है एडम के पास और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट होने के बाद एलिस एडम को बताती है कि उसने उसकी किताब खरीदी है। तब एडम बताता है कि वो मेरी किताब नहीं है, मेरे बारे में लिखा गया है। मैं थोड़े दिनों पहले एक ग्रुप को लेकर के गया था पहाड़ चढ़ने के लिए, लेकिन 20,000 फीट पे जाने के बाद एकदम सांस लेना बंद हो जाता है। इसलिए मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे लोग मारे गए। उसके साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी ऊपर मारी गई। और इतना कहने के बाद एडम एक मछली को बाहर निकालता है पानी से और कहता है कि बिना पानी के ये मछली जैसे तड़प रही है, 20,000 फीट ऊपर जाने के बाद इंसान भी ऐसे ही तड़पता है। उस दुर्घटना को बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन मैं आज तक उन चीजों को नहीं भूल पाता। और एलिस भी इन सारी चीजों को समझ जाती है। इसीलिए वो एडम को पूरी बात बताती है और कहती है कि अभी वो किसी और के साथ रहती है। लेकिन एडम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एलिस पहुंचती है अपने घर और वो जेक को बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। और इस बात को सुनने के बाद जेक कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एलिस अब जेक के साथ नहीं रहना चाहती। इसीलिए जेक गुस्सा हो जाता है और एलिस अपना सामान लेकर के यहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो एडम के घर पे पहुंचती है वो देखती है कि घर पे एडम नहीं है बल्कि एक लड़की है। तब वो लड़की बताती है कि उसका नाम है डेब्रा और वो एडम की बहन है। और इतना कहने के बाद वो एलिस को घर के अंदर बुलाती है और उससे बातें करने लगती है और वो बताती है कि वो भी पहाड़ पे एडम के साथ थी और एडम ने उस पहाड़ पे बहुत सारे लोगों की जान बचाई और उसने मेरी भी जान बचाई, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा सका। इसीलिए वो बहुत ही दुखी रहता है और उस चीज को याद नहीं करना चाहता। और इतना कहने के बाद डेब्रा एलिस की तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी एलिस कहती है कि उसे एडम का एड्रेस चाहिए और डेब्रा उसे एड्रेस दे देती है। लेकिन एलिस जैसे उस एड्रेस पे पहुंचती है वो देखती है कि एडम यहाँ पे नहीं है। वो बार बार डोरबेल बजाती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एडम आता है और एलिस उसे पूरी सच्चाई बताती है कि उसने जेक को छोड़ दिया है। और अब ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और एडम एलिस को लेकर के अंदर जाता है। लेकिन सुबह में जैसे ही एलिस की आंख खुलती है वो देखती है कि एडम के पास एक लड़की है और वो उससे पहाड़ों के बारे में बात करना चाहती है। और इस चीज को देखने के बाद एलिस घर में घूमने लगती है। तभी एलिस को एक क्लोजेट नजर आता है जो कि बंद है। इसी बीच वो देखती है कि एडम का फोन बज रहा है और एलिस जैसे ही फोन उठाती है उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और एडम एलिस को लेकर के जाता है अपने ट्रेनिंग कैंप पे जहाँ पे वो लोगों को पहाड़ पे चढ़ना सिखाता है। और यहाँ पे एडम की बहन भी होती है यानी कि डेब्रा। और समय ऐसे ही बीतते जाता है। तभी एलिस से एक दिन एक लड़की मिलने आती है और ये लड़की एलिस के आखिरी बॉयफ्रेंड की दोस्त भी है। इसीलिए वो कहती है कि वो तुमसे शादी करना चाहता था, इसीलिए अभी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुमने उसे ऐसे छोड़ करके बहुत ही बुरा किया। तब एलिस कहती है कि एडम बहुत ही अच्छा है और तुम उससे मिलोगी तब तुम्हें भी पता लगेगा कि वो कितना अच्छा है। इसीलिए अब एलिस इस लड़की को लेकर के जाती है एडम से मिलवाने। तभी यहाँ पे एक गुंडा आ जाता है और वो एलिस का पर्स छीन करके भागने लगता है। तभी यहाँ पे एडम
भी आ जाता है और वो उस चोर के पीछे भागने लगता है और वो जल्दी उस चोर को पकड़ता है और उसे बहुत पीटता है और एलिस का सामान लेकर के वापस आ जाता है। और वापस आते ही वो एलिस को किस करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और एलिस कहती है कि हाँ। और अब वो लड़की देखती रह जाती है और उसे जवाब मिल जाता है कि एडम एलिस से कितना प्यार करता है। और अब ये दोनों घर आ जाते हैं। तभी सुबह में एलिस को एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एडम एक स्ट्रेंजर है और तुम उससे सावधान रहना। लेकिन एलिस इस बात को नहीं समझ पाती, इसीलिए वो एडम को एक खत दिखाती है। तब एडम कहता है इन सब को भूल जाओ, क्योंकि लोग ऐसे ही लोगों को तंग करते रहते हैं। और अब ये दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं और हनीमून के लिए एक पहाड़ पे जाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा घर भी होता है और इसी घर के अंदर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन एडम बहुत ही अजीब तरीके से एलिस के साथ इंटीमेट होता है और थोड़े समय के बाद ये दोनों पर्वत से वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही एलिस घर पे आती है उसे फिर से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए अब एलिस परेशान हो जाती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जिसके साथ वो पहले थी। लेकिन वो जैसे ही कॉल करती है फोन एक लड़की उठाती है और ये वही लड़की होती है जो उसे समझाने के लिए आई थी। और अब उसने जैक से शादी कर ली है, यानी कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड से। और ये बात एलिस को बहुत अजीब लगती है, लेकिन एलिस इन बातों पे ध्यान नहीं देती। और शाम को वो पहुंचती है एडम के साथ एक पार्टी में, लेकिन एडम अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है और एलिस अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगती है। तभी डेब्रा उसके पास आती है और वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। और डेब्रा यहाँ एलिस को एक गिफ्ट भी देती है और ये गिफ्ट होता है एक नेकलेस। और उसके बाद उसे पार्टी में लेकर के जाती है और सारे लोगों से मिलवाती है और एलिस खुश हो जाती है। और अगले दिन एलिस पहुंचती है अपने ऑफिस में। तभी एलिस को एडम के दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसे बहुत ही अजीब अजीब मैसेजेस मिलते हैं और ये सारे मैसेजेस एडम के बारे में होते हैं। और कल एक आदमी ने बहुत ही गंदा खत भेजा है। तब एलिस उस खत को मंगवाती है जिसमें लिखा होता है कि एडम ने एक लड़की का बलात्कार किया है और वो सिर्फ हीरो बनने का दिखावा करता है। और इस बात से एलिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उस लड़की के घर पे पहुंचती है जिस लड़की का नाम उस खत में लिखा था कि एडम ने उस लड़की का बलात्कार किया है। और अब एलिस एक रिपोर्टर बन के पहुंचती है उस लड़की के घर पे और वो लड़की बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब एडम ने उसके साथ वैसा किया। और इन बातों को सुनने के बाद एलिस यहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़की कहती है कि क्या तुम इस खबर को छापोगी, और एलिस कहती है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वापस आ जाती है और फिर से मिलती है एडम के दोस्त से। तब वो दोस्त उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम उस लड़की से क्यों मिलने गई थी, अगर वो लड़की चाहती तो सब कुछ खराब हो सकता था। वो पुलिस वालों के पास चली जाती और एलिस यहाँ पे माफी मांगती है और चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों को कोई सुन रहा था और अब एलिस घर पे आ जाती है। लेकिन अब एलिस की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उसे भी एडम पे शक होने लगा है। इसीलिए एलिस अब वो अलमारी खोलती है जिसे एडम हमेशा बंद करके रखता था। और यहाँ पे एलिस को एक महिला का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो एडम के साथ और नहीं रह सकती क्योंकि अब वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती है। और एलिस अभी इन लेटर्स को पढ़ी रही होती है। तभी यहाँ पे एडम आ जाता है और एलिस झटपट अलमारी को बंद कर देती है। लेकिन अब एलिस का सुख चैन खो चुका है और वो हमेशा ही परेशान रहती है और वो रात भर इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचती रहती है। इसीलिए वो सुबह में एडम से उस लड़की के बारे में पूछती है जो उस पर बलात्कार का आरोप लगा रही है। तब एडम बताता है कि वो लड़की मेरी बचपन की दोस्त है और उसका मेरे ऊपर क्रश था और वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो मुझ पे ये सारे आरोप लगा रही है। और अब इतना कहने के बाद एडम यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी एलिस एक बार फिर से अलमारी खोलने जाती है। तब उसे पता लगता है कि एडम ने कहीं चाबी छुपा दिया है और अब वो शायद अलमारी को नहीं खोल पाएगी। और एलिस अभी इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रही होती है। तभी उसका दरवाजा बजता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे एक पैकेट मिलता है और उसके अंदर एक संदेश होता है कि अब तुम्हें एडम को कैसे भी रोकना पड़ेगा। और इसी लिफाफे के अंदर एक कपड़ा भी होता है और ये वही कपड़ा है जिस कपड़े को ये लोग हनीमून पे लेकर के गए थे। और जब ये लोग इंटीमेट हो रहे थे तब इसी कपड़े से एडम ने एलिस का गला बांधा था। इसलिए अब एलिस और भी परेशान होने लगती है और उस लड़की के घर पे जाती है जिस लड़की का उसे खत मिला था। तब उस लड़की की माँ बताती है कि मेरी बेटी 8 महीने से लापता है। और अब एलिस उस लड़की की सारी चीजें देखने लगती है और उसकी तस्वीर भी। तभी एलिस को पता लगता है कि ये लड़की भी उसी जगह पे हनीमून पे गई थी जहाँ पे ये दोनों गए थे। इसीलिए एलिस और भी परेशान हो जाती है और वहाँ से भागती हुई अपने घर पे आती है। लेकिन घर पे आने के बाद वो देखती है कि एडम उससे पहले घर पे आ चुका है और अब एडम एलिस के करीब आने लगता है और वो एलिस को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब एलिस उससे दूर जाने लगती है। तभी एडम उससे बांध देता है और कहता है कि क्या समस्या है, मुझे अभी बताओ। तब एलिस बताती है कि मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और उसके बाद मैं उस लड़की के घर गई और मुझे पता लगा कि वो लड़की 8 महीने से गायब है। तब इस बात को सुन के एडम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ किया है। तब एलिस कहती है कि नहीं, और अब एलिस यहाँ पे बातें बनाने लगती है और वो कैसे भी एडम से अपने हाथ को खुलवा लेती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वॉशरूम के बहाने इस घर से भाग जाती है और भागती हुई पहुंचती है पुलिस स्टेशन, जहाँ वो पुलिस वालों को पूरी बात बताती है कि एडम का चक्कर एक लड़की के साथ था और वो लड़की 8 महीने से लापता है और एक और लड़की है जो एडम पे बलात्कार का आरोप लगाती है। और अब पुलिस वाले एलिस का रिपोर्ट लिख लेते हैं और वो जल्दी ही एडम को यहाँ पे बुलाते हैं और वो एडम से भी बात करते हैं। तब पुलिस वाले पहुंचते हैं एलिस के पास और कहते हैं कि आपकी सारी बातें बेबुनियाद है, आप जितनी भी बातें कह रही हैं उसका हमारे पास कोई भी सबूत
सबूत नहीं है और एडम को पूरी दुनिया हीरो मानती है, इसीलिए हम उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। और अब एडम आता है एलिस के सामने और वो रो रहा होता है और एलिस यहाँ से चली जाती है और यहाँ से जाने के बाद वो पहुंचती है डेबरा के पास और वो डेबरा को पूरी बात बताती है और कहती है कि वो एडम के साथ फंस चुकी है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी डेबरा एलिस को बताती है कि जब पहाड़ पे वो एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहीं पे थी और वहाँ पे एडम की गर्लफ्रेंड भी थी और वो एक्सीडेंट में नहीं मरी थी बल्कि एडम ने उसे खुद मारा था। और मुझे उस लेटर वाली लड़की के बारे में भी पता है, जब उसने कहा कि वो अपने पति के पास वापस जाना चाहती है तब एडम ने उसे भी मार दिया, लेकिन किसी के पास इस बात का सबूत नहीं है। तब एलिस कहती है कि मैं जानती हूँ सबूत कहाँ पे मिलेगा, मुझे लगता है कि हम जहाँ हनीमून मनाने गए थे एडम ने वहीं पे उस लड़की की डेड बॉडी को गाड़ा है, इसीलिए मैं वहाँ पे डेड बॉडी निकालने जा रही हूँ। और डेबरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और अब ये दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी डेबरा के घर पे एडम आता है और वो यहाँ की चीजों को देख करके समझ जाता है कि ये दोनों कहाँ पे गए हैं। तभी हम एलिस और डेबरा को देखते हैं और ये दोनों पहुंचते हैं पर्वत पे और ये यहाँ पे खुदाई करने लगते हैं और बहुत देर के खुदाई के बाद यहाँ पे इन्हें एक लाश मिलती है और जब एलिस उस लाश के पास जाती है तभी उसे वहाँ पे एक नेकलेस मिलता है और इस नेकलेस को देखने के बाद एलिस बहुत चक्का रह जाती है क्योंकि ये नेकलेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा नेकलेस डेबरा ने उसे दिया था। और अब एलिस समझ जाती है कि एडम कुछ नहीं कर रहा है बल्कि ये सारी चीजें एलिस कर रही है और एलिस चाहती है कि कोई भी लड़की कभी एडम के पास ना आए, लेकिन एलिस इस बात को समझ नहीं पाती है, इसलिए वो डेबरा को कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब डेबरा उसे पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि जब मैं और एडम बहुत छोटे थे तब हम यहाँ पे आया करते थे और हम दोनों इंटीमेट होते थे, लेकिन एडम को लगता है कि वो सब कुछ बचकानी हरकतें थी, लेकिन मैं अभी भी एडम के साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और एडम की जिंदगी में जब भी कोई लड़की आती है मैं उसे ऐसे ही बर्बाद करती हूँ और उसे मौत के घाट उतार देती हूँ। और पहाड़ पर भी मैंने ही वो सब कुछ किया था जब एडम की गर्लफ्रेंड मरी थी तो, और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी। और इतना कहने के बाद वो एलिस पे हमला कर देती है। तभी यहाँ पे एडम आ जाता है और वो एलिस को बचाने लगता है, लेकिन अब डेबरा एडम को भी मारने लगती है। तभी एलिस गोली चला देती है डेबरा पे और यहीं पे डेबरा की मृत्यु हो जाती है। और फिर सुबह में ये लोग पुलिस वाले को बुलाते हैं और पुलिस वालों को भी सारी बातें पता लग जाती है कि डेबरा ने कितने सारे गुनाह किए हैं, इसीलिए अब पुलिस इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देती है और ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।